नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। जवाब तो चाहिए में आप सभी का स्वागत है। उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष की एकजुटता का दावा एक बार फिर से फेल साबित हुआ है। सुदर्शन न्यूज ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि इस चुनाव में क्रॉस वोटिंग होगी ही, और परिणाम ने हमारे अनुमान को सही साबित कर दिया। चुनाव में 15 वोट अमान्य करार दिए गए हैं, जिससे इंडिया गठबंधन को बहुत बड़ा झटका लगा है। एनडीए को मिले उम्मीद से ज्यादा वोट ने विपक्ष की नींद भी उड़ा दी है। कांग्रेस अब हड़कंप मचा रही है और अपने सांसदों की गतिविधियों का आकलन करने के लिए बैठक बुलाने की तैयारी कर रही है। पार्टी यह जानना चाहती है कि वो कौन से सांसद जानबूझकर या फिर अनजाने में क्रॉस वोटिंग में शामिल हुए, या फिर किसने वोट को अमान्य करवाया। इसके चलते विपक्ष की रणनीति पर गंभीर सवाल उठने लाजमी हो जाते हैं। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस के अपने सांसद भी इस मामले में शामिल हैं और उनके सहयोगी अपना वोट एकजुट रखने में नाकाम साबित हुए। खासकर महाराष्ट्र से 7 संदिग्ध वोट सामने आए हैं, जिसमें शिवसेना यूबीटी के 3 और कांग्रेस के 4 वोट हो सकते हैं। तो वहीं अगर एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के तमिलनाडु से होने की वजह के बारे में बात करें तो डीएमके से भी कुछ वोट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के कुछ सांसदों को भी संदेह के घेरे में रखा गया है। इस चुनाव में विपक्ष ने मॉक पोल आयोजित किए ताकि वोट अमान्य होने का जोखिम बिल्कुल भी ना रहे, लेकिन 15 वोट फिर भी अमान्य करार दिए गए हैं, जिससे एनडीए को बहुत बड़ी जीत मिल गई। सीपी राधाकृष्णन को 452 प्रथम वीरता मत मिलने, जबकि विपक्ष के बी सुदर्शन रेड्डी को केवल 300 मतों से संतोष करना पड़ा है। 152 मतों के इस अंतर ने विपक्ष की एकजुटता की वास्तविकता उजागर कर दी है। वास्तविकता यह है कि विपक्ष की रणनीति टूट गई, क्रॉस वोटिंग ने चुनाव की दिशा बदल दी और एनडीए की उम्मीदें मजबूत हुई। इस चुनाव ने एक बार फिर से यह साबित कर दिया कि राजनीतिक समझ और रणनीति में धोखा आसान नहीं होता। ऐसे में बड़े सवाल यहां पर यह है, कौन है इंडी गठबंधन का खलनायक? किसने विपक्ष का खेल भी बिगाड़ा है, यह भी जानना जरूरी है। यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि विपक्ष का खेल कौन बिगाड़ रहा है। उसके बाद एक और सवाल यहां पर आता है कि रणनीति की असफलता का मुख्य कारण क्या रहा, भविष्य के राजनीतिक गठबंधन पर क्या असर पड़ेगा। ये तमाम बड़े सवाल हैं और इन सवालों के साथ चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी हम रुख करेंगे। लेकिन इसी बीच आपको एक और ये महत्वपूर्ण जानकारी बता दें कि विपक्ष की रणनीति पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि विपक्ष जो एकजुटता की बात करता है वो इस मुख्य चुनाव में भी एकजुटता नहीं दिखा पाया। एनडीए की बात करें 427 जो उनकी सूची है, उसके बाद भी 452 वोट जिस तरीके से मिले वो अपने आप में बड़े सवाल जो है वो यहां पर खड़े करता है, क्योंकि लगभग आंकड़ा काफी बड़ा रहा। बी सुदर्शन रेड्डी को केवल 300 वोट ही मिल पाए, लेकिन कौन से वो सांसद रहे जिन्होंने विपक्ष को पूरी तरीके से मुंह तोड़ जवाब देकर और कहीं ना कहीं दूसरे पक्ष के लोगों को सफलता हासिल करने में मदद दे दी है। कांग्रेस ने मॉक पोल कर रणनीति भी बनाई थी, लेकिन ये सभी रणनीतियां फेल साबित क्यों हुई, ये अपने आप में तमाम बड़े सवाल हैं। इन सवालों का जवाब आज हम इस चर्चा में जुड़े हुए मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे और उनसे जवाब भी लेंगे। लेकिन जिस तरीके से स्थिति बेहद खराब होती हुई नजर आई है वो अपने आप में तमाम सवाल जो है वो यहां पर खड़े कर देती है। खास मेहमान हमारे साथ अब जुड़ना शुरू हो चुके हैं। पहले मेहमान आम आदमी पार्टी से है राम गुप्ता, प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के। राम गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज पर। राम गुप्ता जी, इस तरीके से अब जीत तो एनडीए प्रत्याशी की यहां पर हो चुकी है, लेकिन स्थिति जो है बेहद ही तनावपूर्ण बनी रही। उसके बाद तमाम सवाल जो है वो यहां पर अब उठने लाजमी होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि मत जितने चाहिए थे उससे ज्यादा मत आ गए। यानी कि आपके जो सांसद थे, इंडी गठबंधन के जो सांसद थे, कहीं ना कहीं उन्होंने इसमें थोड़ी सी भूमिका निभाई। कुछ लोगों ने दूसरे पक्ष का साथ दे दिया। क्या कुछ लग रहा है कि आम आदमी पार्टी के वो कौन से लोग थे जिन्होंने भीतरघात किया है? प्रद्युम्न जी, सबसे पहले तो सुदर्शन न्यूज चैनल के इस डिबेट प्रोग्राम को देश और दुनिया में देख रहे लाखों करोड़ों दर्शकों को आम आदमी पार्टी की तरफ से राम गुप्ता का राम राम। वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन 2025 में क्रॉस वोटिंग के आरोपों पर मेरा और मेरी पार्टी का एक ही जवाब है कि आम आदमी पार्टी की एकता और संवैधानिक मूल्यों के प्रति सदैव से, जब से पार्टी का जन्म हुआ तब से प्रतिबद्धता रही है। आम आदमी पार्टी ने वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन 2025 में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी को पूर्ण समर्थन दिया है। हमारे सभी सांसदों ने पार्टी लाइन का पालन करते हुए संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए
जस्टिस रेड्डी के पक्ष में मतदान किया है। भारतीय जनता पार्टी हो या जो भी पार्टियां या जहां से भी आपके जो सूत्रों ने जो भी आरोप लगाए हैं, आम आदमी पार्टी के सांसदों ने क्रॉस वोटिंग करी, ये करी, हम सुबह से सुन रहे हैं, ये पूरी तरह से मनगढ़ंत, निराधार और राजनीति से प्रेरित बयानबाजी है। अच्छा बताइए ना, ये चीज मनगढ़ंत कैसे हो सकती है? अब सूची में नाम तो सामने आएंगे नहीं कि किसने किसको वोट किया, तो आपने बड़ी स्पष्टता के साथ इस बात का जिक्र कर दिया कि साहब आम आदमी पार्टी तो निर्दोष है, आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। कैसे इस बात को माना जाए? यही तो बड़ा सवाल है ना प्रद्युम्न जी। क्या आपके कान में किसी सूत्र ने आकर के बोला? मैं आपको बताता हूं, आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो पारदर्शिता और जवाबदेही में विश्वास रखती है। हमारे सांसदों ने इस चुनाव में संवैधानिक मूल्यों को प्राथमिकता दी है। ये जो भी लोगों ने तथ्यों को गलत चित्रण का और भ्रामक प्रचार करके, तो इंडी गठबंधन के, आप भी तो इंडी गठबंधन में ही है ना, या नहीं है? नहीं, सूत्र तो ये, सूत्र का मैं जिक्र ही नहीं कर रहा। आपने सूत्र की बात करी। मैं आपको एक सवाल ये पूछ रहा हूं कि कहीं ना कहीं तो सेंधमारी हुई है ना। अब वो कौन सी पार्टी के लोग हैं यही तो पता लगाना है। उस पूरे गठबंधन में आप लोग भी तो आते हैं, तो संदेह तो आप पे भी जाएगा। नहीं तो गठबंधन तो कई और पार्टियों का भी है, उन पार्टियों का भी नाम लिया जाए। हाँ, तो मैं आपको अब आप जो है आम आदमी पार्टी से है ना, तो मैं तो आपसे पूछूंगा। अभी और मेहमान जुड़ेंगे, उनसे भी यही सवाल है मेरा। शर्मा जी 30 सेकंड बस। ठीक है। सूत्र के अनुसार वास्तव में 27 विपक्षी सांसदों ने एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के पक्ष में मतदान किया है। यह ब्रेकिंग न्यूज आप चला दीजिए। जबकि भारतीय जनता पार्टी के, बीजेपी के 12 सांसदों ने विपक्षी उम्मीदवार को समर्थन दिया है। यह स्पष्ट करता है कि क्रॉस वोटिंग का मुद्दा विपक्षी खेमे तक सीमित नहीं है और भारतीय जनता पार्टी अपने ही सांसदों की एकता पर सवाल उठने से बचने के लिए आम आदमी पार्टी पर निशाना लगा रही है। और ये जो भी जितनी भी जहां से भी जो सूत्र आपको मिले हुए, वो सारे जो है इधर उधर की क्रॉस वोटिंग से बचने के लिए इस तरीके के मनगढ़ंत आरोप। चलिए ठीक है, आपने कह दिया कि मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं। कुछ और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जो पत्रकार है, वरिष्ठ पत्रकार, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। और सुरेंद्र स्वामी जी है, राजनीतिक विश्लेषक है। सुरेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरीके से सुरेंद्र जी लगातार आप राम गुप्ता जी को सुन रहे थे, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता ने ऐसा कुछ भी क्रॉस वोटिंग नहीं की है, हम बिल्कुल पाक साफ है, हमने कुछ नहीं किया है। अब आप परिस्थिति को किस तरीके से देख रहे हैं? जो सीक्रेट वोटिंग होती है उसमें आप ये प्रूव तो कर ही नहीं सकते कि किसने क्रॉस वोटिंग की। तो पार्टी वालों को खुद को ही मालूम है, अनटिल अनलेस वो बताएं कि उन्हें किस पर शक है, आप वहां से तो मालूम पड़ता नहीं है बैलेट पेपर से। अब इसमें बात इतनी सी है कि इंडी गठबंधन के 315 वोट थे, उनको 300 मिले। अब 15 वोट उनको नहीं मिले, तो उन्हीं के 15 वोट कम हुए हैं। तो ये जो 15 वोट कम हुए हैं, ये कौन से 15 वोट हैं? अब इसका दो ही उपाय है। एक तो ये है कि जो अमान्य 15 वोट घोषित हुए हैं, वो 15 के 15 वोट इन्हीं की पार्टी के लोगों के हैं, इंडी गठबंधन के, कि उन्होंने कहा बजाय उसको देने के हम ऐसी वोटिंग कर देते हैं, वो अमान्य हो जाएंगे और इस तरह से बीजेपी को उसका फायदा हो जाएगा। क्योंकि इतने पढ़े लिखे एमपीज हैं, इतने चुनाव लड़ते हैं, इतना वोटिंग करते हैं, लोगों को बताते हैं, तो इनके गलत वोट कैसे पड़ सकते हैं? अमान्य वोट का मतलब यह है कि इन्होंने जानबूझकर वो लाइनें बाहर भीतर की हैं। तो या तो ये है कि इनके 15 वोट जो वोट कम हुए हैं, 315 के 300, उसमें 15 वोट वो हैं जो इंडी गठबंधन के लोगों ने चला करके अपने अमान्य करा दी। और अगर आप ये नहीं मानते हैं, ये मानते हैं कि नहीं 15 नहीं है, इन्हीं के नहीं है, औरों के भी अमान्य हो सकते हैं, तो फिर वो नेचुरली उन्होंने फिर वोट ही डाल दिया है। ठीक है। तो इसलिए हर हालत में वोट तो इंडी गठबंधन से गया है। बिल्कुल, वो साफ है कि वो इंडी गठबंधन के लोग ही वोट देते नजर आए, जानते हैं। ठीक है सुरेंद्र जी, मैं आपके पास तुरंत लौटता हूं। दो खास मेहमान हमारे साथ और जुड़ चुके हैं। खेमचंद शर्मा जी हैं, बीजेपी नेता, और साथ ही साथ कांग्रेस प्रवक्ता संतोष त्यागी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दोनों खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। और जिस तरीके से हम चर्चा लगातार आगे बढ़ा रहे हैं, खेमचंद जी, एक तरफ तो अब एनडीए के प्रत्याशी की जीत, लेकिन दूसरी तरफ इंडी गठबंधन पर यह सवाल उठ रहे हैं कि उन्हीं के लोगों ने आप लोगों की मदद कर दी है, जितने मत चाहिए थे उससे ज्यादा मिल गए हैं। लेकिन
आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, साथ ही साथ कांग्रेस से भी अब मैं यही सवाल लूंगा कि कौन से वो नेता थे जिन्होंने क्रॉस वोटिंग करी, अपनी पार्टी को नुकसान पहुंचाया, आपको फायदा पहुंचाया है? से मैं आदरणीय है क्योंकि अब उपराष्ट्रपति चुन रहे हैं, महामहिम सीपी राधाकृष्णन जी को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। उनको बहुत अच्छी जीत मिली है और ना सिर्फ एनडीए के लोगों ने बल्कि नॉन एनडीए के लोगों ने भी उनका समर्थन किया है और ये बहुत अच्छी बात है। अब कौन किसने किया है ये तो आप जानते हैं, क्योंकि गोपनीयता होती है तो उनका नाम इस तरीके से आना लेना उचित नहीं है। बट हम ये सब जानते हैं कि इंडी गठबंधन के लोगों ने, क्योंकि वो चाहते थे और उनको पता था, वो मानते भी थे कि इंडी गठबंधन की कुछ पार्टियां एम की लड़ाई के लिए अपने पर्सनल कॉन्फिडेंस, पर्सनल आप कह सकते हैं अपने ग्रीवियंस की वजह से, मोदी जी के खिलाफ नफरत की वजह से उन्होंने अपना कैंडिडेट खड़ा किया। वो सब चाहते थे कि भाई एनोनिमस तरीके से और सभी बिना किसी विरोध के राधाकृष्णन जी को उपराष्ट्रपति बनाए, लेकिन वो हो नहीं सका। तो उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी कॉन्शियस और अपनी आत्मा की आवाज सुनकर उन्होंने एनडीए के कैंडिडेट को वोट किया। हम उनका भी धन्यवाद करते हैं, सबका धन्यवाद करते हैं। अब राधाकृष्णन जी सभी के उपराष्ट्रपति हैं और हमें पूरी उम्मीद है, जैसा उनका प्रोफाइल रहा है, जैसा उनका बैकग्राउंड रहा है, जैसा उनका कार्यक्षेत्र रहा है, कि वो राज्यसभा में एक बहुत ही अच्छा कार्य करने वाले हैं और विकसित राष्ट्र बनाने में उनकी प्रमुख भूमिका रहेगी, अहम भूमिका रहेगी और सकारात्मक तरीके से वो राज्यसभा चलाएंगे और बहुत सारे काम जो देश के लटके हुए हैं वो पूरे होंगे। ठीक है संतोष त्यागी जी, जिस तरीके से आप लोग गठबंधन बनाते हैं, कोशिश ये रहती है कि एकजुटता रहे, लेकिन अब एकजुटता तो पूरी तरीके से टूट गई, आप ही के लोगों ने वोट कर दिया। ये कौन तय कर रहा है कि इंडिया गठबंधन से जो भी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। ये कौन तय कर रहा है कि इंडिया गठबंधन से वोट वहां पे गए? जितने मत चाहिए थे उस मत से तो ऊपर ही वोट मिले हैं ना, तो एक शक के घेरे में तो आप लोग भी आते ही है ना, गठबंधन तो आएगा, क्रॉस वोटिंग तो हुई है, ये तो मानेंगे आप, या ये भी सिरे से खारिज कर देंगे? संपर्क फिलहाल टूट गया, दोबारा संपर्क साधने का प्रयास किया जाएगा। वरिष्ठ पत्रकार अजय जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अजय जी, जिस तरीके से अब देखिए, अब लगातार जब मैं सवाल पूछ रहा हूं तो इस बात का जवाब ये आ रहा है कि कौन तय कर रहा है कि किसने किसको वोट दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं क्रॉस वोटिंग तो हुई है। अब इससे बचने की जरूरत क्या है? देखिए, क्रॉस वोटिंग हुई है, मैं आपको बता रहा हूं कहां से क्या। सबसे मेन बात है, अभी एक नाम और नहीं आया, केरल से एक वोट कांग्रेस का जो है वो राजग गठबंधन को गया है, केरल से एक वोट। दूसरा, डीएमके के 3 वोट ट्रांसफर हुए हैं। डीएमके में जो सनातन का विरोध कर रहे थे उसका भी एक असर पड़ा, डीएमके के कुछ सांसद इस बात से दुखित थे। दूसरा, तमिलनाडु के अंदर है कि वहाँ का जो मेन चिन्ह था उसको नई संसद में उन्होंने प्रतिष्ठापित किया, तमिल संस्कृत को। यही नहीं, स्पष्ट रूप से बोला गया कि हिंदुस्तान की सबसे प्राचीन भाषा तमिल है। ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो असर पड़ी और तमिलनाडु के अंदर मोदी के प्रति एक सिंपैथी बढ़ी है, ये सबसे बड़ी बात। इवन डीएमके के सांसदों में भी सिंपैथी बढ़ी। दूसरा, डीएमके का शासन वहाँ डोल रहा है, ये भी एक वजह। इसके अलावा महाराष्ट्र के 7 सांसद हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ। केरल का एक सांसद, ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, मलयालम पेपर में छपा है और कांग्रेस के ही कार्यकर्ताओं ने कहा, एक सांसद है जो लगातार विरोध कर रहा था। अब आपको बता दें, इन्होंने मॉक ड्रिल की बाकायदे और मॉक पोलिंग की पूरी वो किया। कांग्रेस ने बड़ी अच्छी मीटिंग की। जब ये नाम लेकर के आए उस समय कांग्रेस के केरल के सांसद ने दबी जबान कहा था कि ये गलत है, नक्सलियों को ये सपोर्ट कर रहे थे आदिवासियों के खिलाफ। आदिवासियों ने पूरे देश में बैठकें की और ये बात कही, इसका भी असर हुआ। यही पोजीशन तमिलनाडु में हुई है कि डीएमके के 3 लोगों ने स्पष्ट रूप से, उन्होंने पहले भी कहा था इनकी कांग्रेस के इंडी गठबंधन में कि आप गलत कर रहे हैं और किसी नाम को लेकर के आइए। इसके अलावा आपको बता दें, कांग्रेस के सांसद ने महाराष्ट्र में किया और उद्धव गुट के 2 सांसदों ने खुला विद्रोह किया है। उद्धव गुट के 2 सांसदों ने, कांग्रेस के भी 3 सांसदों ने महाराष्ट्र में वोट नहीं दिया है और 3 ने राजग के फेवर में दिया है। आप देखिए, सब आएगा अच्छा।
दूसरी, आप पार्टी में अभी कुछ ही दिन पहले बहुत अच्छी दोस्ती चल रही थी और केजरीवाल ने खुद कल उनके राजीव गांधी के खिलाफ, सॉरी राहुल गांधी के खिलाफ और कांग्रेस के खिलाफ खुला बयान दिया। अभी थोड़े दिन पहले दिया खुला बयान। आप पार्टी ने इनको औकात दिखाने की कोशिश की। दूसरी बात है, आप पार्टी के एक सांसद को रिजाइन करने के लिए कहा गया था, उनको और मालीवाल को, संगीता उनके स्वाति मालीवाल को, तो स्वाति ने भी रिजाइन नहीं किया और वो शख्स बाहर था, इस कारण नहीं किया, उसका भी एक विद्रोह रहा। तीसरी आपको बात बता दें, एक सांसद आप पार्टी का है जिसने स्पष्ट रूप से कह दिया था, इसके पहले भी उन्होंने मतदान नहीं किया था ये, मगर इसमें केजरीवाल खामोश थे, क्योंकि केजरीवाल की अब पंजाब वाले में इतनी चलती नहीं है। आप पार्टी ने स्वेच्छा से मतदान किया, उसका प्रूफ मैं आपको बतला दूं कि जिस समय वीआरएस ने कहा कि अपनी इच्छा अनुसार, नोटा का चिन्ह नहीं इसलिए मैं मतदान का बाइकाट करूंगा, बीजेपी में भी यही रहा का आप पार्टी में अंदरूनी रूप से कह दिया गया था आप अपनी इच्छा अनुसार, अंदरूनी रूप में इस बात की सहमत हो गई थी। यही नहीं, आप पार्टी का पहले भी रहा। अब ऐसा क्यों हुआ, उसकी वजह एक रही कि इंडी गठबंधन ने एक बहुत बड़ी गलती की, प्रत्याशी का चयन गलत किया था। दूसरी एक बात आ रही है, भारत की जुडिशरी बहुत अच्छी है, पूरी ट्रांसपेरेंट है, पूरा विश्वास। मैं किसी भी जज ने अगर कोई संदेहास्पद या कोई भी भ्रमात्मक या कोई गलत डिसीजन दिया है, आम जनता ने महसूस किया, जुडिशरी के तमाम एडवोकेट ने भी कहा, ऐसे जज को हिंदुस्तान की जनता ने कभी माफ नहीं किया है अगर जुडिशरी के दायरे से कोई हटके। ये एक सबक दिया गया हिंदुस्तान में। चलिए ठीक है, पूरी जुडिशरी जजेस भी खुश हैं रिटायर। ठीक है अजय जी, ठीक है अजय जी, तुरंत लौटेंगे आपके पास। संतोष त्यागी जी, आप कुछ कह रहे थे, आपकी बात पूरी नहीं हो पाई थी, आप बोलिए। जी, मैं ये बोल रहा था कि अगर बीजेपी या कोई भी बीजेपी का समर्थन या कोई वरिष्ठ पत्रकार या कोई भी व्यक्ति अगर इस तरीके की बातें करे कि इंडिया गठबंधन से ये वोट गया है, ये मलयालम पेपर में छपा हुआ है, केरल का मलयालम पेपर, कांग्रेस के नेताओं ने कहा है। मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा हूँ, मेरी बात सुनिए आप। पत्रकार जी मेरी बात सुनिए। ये कैसे तय कर सकते हैं आप, ये गुप्त मतदान होता है, वहाँ कोई किसी का बैलेट पेपर पर नाम नहीं लिखा होता है कि इस व्यक्ति ने ये वोट दिया है। हाँ ठीक है, इसके पहले केरल के कुछ सांसद ने इनकी मीटिंग में, कांग्रेस की मीटिंग में कहा क्या और किसी प्रत्याशी पे विचार नहीं हो सकता है। ये केरल के बीजेपी या बीजेपी के समर्थन में जो हम नहीं कह रहे, ये स्वयं ये कांग्रेस की न्यूज है, कांग्रेस की ओर से। आप 15 वोट कैसे चले गए कांग्रेस के सांसद थे, बीजेपी आग नहीं है, ये धुआं है, आग है, 15 वोट गए हैं, उस आधार पे कहा जा रहा 15 वोट कांग्रेस गए तो, लेकिन आप थोड़ी तय कर पाओगे, ना चुनाव आयोग तय कर पाएगा। ये सिर्फ भ्रामक भ्रामक नहीं, 15 वोट गए जिनके क्लियर है, नाम क्लियर है, कौन लोग कांग्रेस में भी वफादार सांसद हैं, कुछ सांसद वफादार नहीं है, उन्होंने स्पष्ट इशारा किया। ये इंडिया गठबंधन एकजुट है, एकजुट है तो फिर कम कैसे हो गए, 300 कैसे आ गए, 300 कैसे, वो 27 कैसे पहुंच गए, 15 तो कांग्रेस के बिल्कुल सॉलिड चले गए। टाइम में इंडिया गठबंधन को कितना वोट मिला, अब इंडिया गठबंधन के समर्थन में जो हमने लड़ाए थे उनको वाइस प्रेसिडेंट के लिए उनको कितना वोट मिला और इनको कितना वोट मिला, हमारा वोट परसेंटेज बढ़ा है, ठीक है ना। तो आप वोट परसेंटेज बढ़ा नहीं, वोट परसेंटेज घटा है, वोट आप परसेंटेज नहीं यहाँ पर है, यहाँ पे वोट आप परसेंटेज कोई वो वोटिंग नहीं हुई है। आपका वोट जो 15 वोट आपके कांग्रेस के कम हुए हैं, 15 वोट, और उनके कैसे 452 पहुंच गए। बहुत अफसोस की बात है, 452 पहुंच बोल सकते हैं। आज मुझे बताइए, ये सामने आंकड़ा है, ये सामने आंकड़ा सामने क्या आ रहा है, कोई प्रूफ तो दीजिए। हाँ प्रूफ सुन लीजिए, प्रूफ सुन लीजिए। अभी तक की स्थिति रही जब भी कांग्रेस की हार हुई। कोई आपके पास तथ्य हो, आपके पास में कोई तथ्य हो, प्रामाणिक तथ्य हो तो आप उसको पेश कीजिए। आप यूं ही कोई भी कुछ भी बोल दे उस चीज पर थोड़ी हम लोग आप विचार खुद करिए कि किसी भी प्रकार का कोई भी चुनाव आयोग ने कोई तथ्य दिया हो कि ये वोट इस अमुक व्यक्ति का है, अमुक सांसद का है या अमुक पार्टी का है, आप एक अंदाजा बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जब कांग्रेस की मीटिंग हुई तो चिदम्बरम जी ने कांग्रेस की मीटिंग में कहा
कि भाई कुछ सांसदों का हमारे यहाँ का कहने का है कि प्रत्याशी और भी विचार किया जाए, 2 प्रत्याशियों में फिर चयन किया जाए, पुनर्विचार किया जाए। ये कांग्रेस के अंदर की बात है। ठीक है, नहीं है कि अमित शाह और मोदी जी के सामने कोई बोलता ही नहीं है आपका सांसद। मान्यवर, आप बोलने की बात कर रहे हैं। नहीं, इसका तो खेमचंद शर्मा जी जवाब देंगे। हेमंत बिस्वा शर्मा को 2.5 साल लग गए राहुल गांधी से बात करने में, मगर राहुल गांधी ने बात नहीं की। कुत्ते को खिला रहे थे बिस्कुट, तब हेमंत बिस्वा शर्मा पार्टी छोड़ के चला गया। जो कांग्रेस का बहुत बड़ा लीडर था हेमंत बिस्वा शर्मा, उसने खुद बयान दिया, उसके बाद गया है 3 महीने बाद, उसने कहा मुझे अफसोस है। मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ, आप बीजेपी की तरफ से हो कि वरिष्ठ पत्रकार? बीजेपी नहीं, जो तथ्य है 15 जब वोट आपके कैसे कम हुए, वो 452 कैसे चले गए, तकलीफ हो रही है, वो हम देख लेंगे। हम वकील नहीं, हम पत्रकार हैं, हमारी जिम्मेदारी करने की। आप अपनी गलती मानने को तैयार नहीं कि आपके 15 लोगों ने मतदान किया है, आप लोगों 15 मतदान किया है आपके यहाँ। पत्रकार सब ये जानता, सुन लीजिए, पत्रकार ये भी जानता, सुन लीजिए, पत्रकार ये भी जानता है, अगर माउंटबेटन से नेहरू मिलते थे तो पत्रकार भी सबूत देता था, भी सबूत। इंदिरा जी ने अगर क्वात्रोची से बात की है सोनिया ने तो पत्रकार प्रूफ देता था, आप ये भी याद रखिए। पत्रकार हमेशा प्रूफ सही, चूंकि मीडिया की जिम्मेदारी, आप अगर उसमें आप कैसे कम हो गए, भ्रामक बातें फैलाने से भ्रामक नहीं है, ये तथ्य है। नहीं, ठीक है संतोष त्यागी जी। आप जैसा कांग्रेस का इतना बड़ा संगठन लुंज-पुंज होता जा रहा है, इतने सांसद जीतने के बाद भी 242 पे प्रधानमंत्री दूसरा बन जा रहा है अल्पमत में, और सरकार चला रहे हैं आप, उसके बावजूद भी विपक्ष में ठीक से, चूंकि आपका नेतृत्व। हेमचंद जी के पास जाएंगे, हेमचंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं। ठीक है अजय जी, ठीक है अजय जी, आपने बोल दिया, संतोष जी ने सुना, उनसे भी जवाब ले लेंगे, लेकिन खेमचंद जी कुछ कह रहे हैं। देखिए, अजीब से लॉजिक देते हैं, इनकी वोट कम हुई, सबने देखा 15 वोट कम हुई, लेकिन कहते हैं कि हमारी परसेंटेज बढ़ गई। कैसे बढ़ गई? वही तो सवाल है। जनरल इलेक्शन है ये, क्या कोई जनरल इलेक्शन है? तो स्टेट इलेक्शन है, डायरेक्ट इलेक्शन हुआ है, इसको ज्यादा सीट मिल गई, ज्यादा लोगों ने समर्थन किया है। यहाँ पे जो डिक्लेयर समर्थन एनडीए और यूपीए का था, वो डिक्लेयर समर्थन में से आपकी 14-15 वोट कम हुई है। आपको झटका लगा है, आपको अपना इंटरनल समझने का है कि कहाँ प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम, क्यों आप सकारात्मक राजनीति नहीं करते, आप नकारात्मक राजनीति करते हैं। अगर आप सकारात्मक राजनीति करते तो शायद ये कम नहीं होती। आप नकारात्मक राजनीति करते हैं तो लोगों ने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन के जो एनडीए का कैंडिडेट है राधाकृष्णन जी को समर्थन दिया, क्योंकि उनको पता है कि राधाकृष्णन जी जीतने वाले हैं, वो अच्छे व्यक्ति हैं, वो सकारात्मक व्यक्ति हैं, वो देश को आगे ले जाएंगे, वो राज्यसभा को आगे ले जाएंगे, राज्यसभा के माध्यम से वो देश को एक बहुत अच्छी डायरेक्शन देंगे। और वहीं जो आपका कैंडिडेट है, हम सब जानते हैं किस तरीके से उन्होंने माओवादियों का समर्थन किया, माओवादियों के फेवर में उन्होंने डिसीजंस दिए, और एक ऐसे व्यक्ति से मिलने गए जो सजायाफ्ता है। बरसों से जो व्यक्ति जेल में था, ना वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ना ही कोई, लेकिन फिर भी उनसे मिलने गए। तो ये सारी चीजें लोग देखते हैं, और अच्छे लोगों ने जिन्होंने हमारे कैंडिडेट को वोट दिया, हम उनका धन्यवाद करते हैं। क्योंकि जाकिर नाइक के परिवार से भी मिले हैं राहुल गांधी, वहाँ जाकिर नाइक के परिवार से भी मिले हैं, बताएं, और वो कहीं ना कहीं सही है। किससे मिले हैं? जाकिर नाइक के परिवार से मिले हैं राहुल गांधी, अभी बाहर गए, बाकायदे बाहर की सब रिपोर्टें हैं, किस आधार पे मिले ये फर्जी फोटो, वो आज तो ये कई चैनलों ने उसको वो एक्सपोज किया है। वो आप हर चीज को फर्जी, कांग्रेस की हार हो गई, 15 वोट कम मिले, उसको भी आप फर्जी मान रहे हैं, मनगढ़ंत मान रहे हैं। जो सामने आ रहा है कांग्रेस की हार, 15 वोट सांसद दे दिया, आप कह रहे हैं मनगढ़ंत बोल रहे हैं। अरे मनगढ़ंत बोल रहे हो, आपके पास कोई प्रूफ हो तो बताइए। प्रूफ बाकायदे है, अभी आप इसी को कह रहे थे मनगढ़ंत 15 वोट आपके कम हो गए, इससे बड़ा प्रूफ जब देखिए ना संतोष जी, आपने वोट परसेंटेज की जो बात करी उसका जवाब खेमचंद जी ने दे दिया। अब वोट आप परसेंटेज की आप बात कर रहे हैं, आपको उसमें नॉलेज है, वोट आप परसेंटेज यहाँ जोड़ रहे हैं जैसे कोई वोट नहीं। तो जब जहां पर हार होती है वहां पर ईवीएम आ जाती है, फिर अब एआई जनरेटेड तस्वीरें जो है वो भी सामने आने लगेंगी। नहीं, ये कोई भी किसी का भी फोटो डाल दे, ये नरेंद्र मोदी नहीं है कि बिन बुलाए वहां पे बिरयानी खाने चले जाए पाकिस्तान। ये गांधी प्रधानमंत्री पद पर वो आसीन है, किस तरीके से आप बात कर रहे हैं बताइए। राहुल गांधी की या राजीव गांधी की इतनी हिम्मत नहीं हुई है कि कम से कम नाम के सामने जी तो लगा लीजिए, बिरयानी खा के आ जाए, इतनी हिम्मत नहीं हुई है। ठीक है, राजीव गांधी की या राम गुप्ता जी कुछ कह रहे हैं, राम गुप्ता जी चलिए ठीक है, राम गुप्ता जी बोलिए। हिम्मत नहीं होती 2004 से लेकर 14 तक गया हूँ रिपोर्टिंग करने, मैं गया हूँ, कई बार गया हूँ रिपोर्टिंग करने,
मैं कई बार गया हूँ, डंके की चोट पड़ गया। प्रद्युम्न जी आप बोलते चले जा रहे हो, कुछ भी फर्जी बातें बोलते चले। ठीक है, राम गुप्ता जी बोलिए। गलत तरीका बातें मत बोलिए, यहाँ भ्रामक बात। राम गुप्ता जी बोलिए। आम आदमी पार्टी ने हमेशा लोकतांत्रिक संस्थाओं और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए काम किया है। वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन में हमारा समर्थन जस्टिस रेड्डी को इसलिए था क्योंकि वे संविधान की रक्षा और काले धन जैसे मुद्दों पर अपने साहसिक फैसलों के लिए जाने जाते हैं। ये सबको पता है, पूरे देश को पता है कि हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है, फिर भी हमने जस्टिस रेड्डी साहब को इसलिए समर्थन दिया क्योंकि जो मैंने आपको अभी बताया कि उन्होंने काले धन जैसे मुद्दों पर अपने साहसिक फैसलों के लिए उनको पूरा देश नहीं पूरी दुनिया जानती है। ये जितने भी दावे किए जा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की छवि धूमिल करने की कोशिश है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, बल्कि ठीक है, यह भी दर्शाया जा रहा है कि वह संवैधानिक मूल्यों की बजाय, अभी मैं सुन रहा था वरिष्ठ पत्रकार हैं अजय जी, मैं उनसे भी विनम्र आग्रह करता हूं, काले धन का उन्होंने नहीं उजागर किया, उन्होंने नक्सलियों का फेवर किया है। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, बाकायदे आदिवासियों की बैठक हुई, उसमें हुआ, बाकायदे तमिलनाडु में हुई, द्रमुक के एक सांसद ने ये बात कही कि ऐसे उसमें, और कांग्रेस के केरल के सांसद ने कही कि 2 लोगों पे विचार किया जाए। अभी आप राहुल गांधी जी की बात कर रहे थे, बहुत अच्छे से जानता हूं क्योंकि मैं स्वयं पत्रकार रहा हूं। बेहतर कोई है आप कुछ जो बोल दे, बीच में ना बोले। ठीक है, अजय जी आप सुन लीजिए, अजय जी आप सुन लीजिए थोड़ा सा। हाँ सुन लीजिए। तो ये जितने भी ये सूत्रों के द्वारा और ये जो टीवी में बैठ के जो ये प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, आम आदमी पार्टी की छवि इससे धूमिल नहीं। देखिए ना, प्रोपेगेंडा कोई नहीं फैला रहा। ठीक है, नहीं, प्रोपेगेंडा कोई नहीं फैला रहा। तो कांग्रेस के होंगे 15 सांसद मतदान तो किए, हो सकता है आप पार्टी नहीं, तो कांग्रेस के 15 सांसदों ने किया है मतदान की। अजय जी को आपने इसीलिए बैठा। नहीं अजय जी ठीक है, मैं आपको रोकना चाहूंगा। तो अजय जी ठीक है, अजय जी आप बोल चाहिए, एक बार बोल लीजिए। ठीक है, आप बोलिए, राम गुप्ता जी बोलिए। इंडिया गठबंधन को कमजोर करने के लिए इस तरीके से आप बातें फैला रहे हो। एक चीज बताइए ना संतोष जी, बीजेपी की तो बीजेपी के जो 18 सांसद थे उन्होंने, उनके भी तो वोट है, होते हैं। संतोष जी एक बार राम गुप्ता जी को सुन ले, फिर आपके पास आ रहा हूं। सुरेंद्र जी भी इंतजार कर रहे हैं। अभी से आग्रह कर रहे हैं कि वे तथ्यों के साथ सामने आए और इस तरह के आधारहीन आरोपों को टीवी स्क्रीन में अपनी फुटेज पाने के लिए बेहतर है कि न फैलाएं। ये अफवाह है, इसके अलावा कुछ नहीं। आम आदमी पार्टी जनता के हित में और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अपनी आपने अपनी बिल्कुल वफादारी निभा दी। राजनीतिक विश्लेषक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुरेंद्र जी, अब चाहे कांग्रेस प्रवक्ता जी से हम बात कर लें, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से बात कर लें, अब हर कोई अपने आप को बिल्कुल निर्दोष बता रहा है कि हमारी पार्टी ने कुछ नहीं किया, हमारे नेताओं ने कुछ नहीं किया, लेकिन दूसरे खेमे में वोट कहां से चले गए, ये भी तो सवाल खड़े कर रहा है। अब ये स्थिति साफ कैसे होगी? नहीं, देखिए स्थिति बिल्कुल साफ। अगर हम 2 तरीके से इसमें गणित लग सकता है। एनडीए के 428 वोट थे, उनको 452 मिले, मतलब उनको 24 वोट ज्यादा मिले। अब ये 24 वोट कहां से आ सकते हैं? जो अन्य 39 वोट हैं उसमें से 14 ने वोट नहीं डाला, 14 ने वोट नहीं डाला, 11 ने वाईएसआर ने समर्थन कर दिया, तो बचे कितने? 14। अब अगर वो 14 और 11 25 जोड़ते हैं तो 53 हो जाते हैं। तो मतलब ये है कि जो बाकी 14 थे उसमें से कुछ लोगों ने वोट नहीं दिया। अब प्रश्न ये है कि इंडी गठबंधन के 15 वोट कम हुए, ये तो रिकॉर्ड की बात है ना, वही तो बात है। तो ये 15, मैंने आपसे कहा था कि ये जो 15 वोट इनके कम हुए हैं, ये 15 वोट कहां से कम हुए? क्या इन्होंने क्रॉस वोटिंग की? देखिए 2 तरीके होते हैं इसमें मदद करने के, उसको आप क्रॉस वोटिंग कह लीजिए। उसके 2 तरीके हैं। एक तो आप एक्चुअल में वोट डाल देते हैं, तो जो 14 बचे थे उसमें से ओवैसी की पार्टी के और ये लोग तो देंगे नहीं, तो इसका मतलब अगर बीजेपी को मिले हैं 452 एनडीए को, तो कुछ न कुछ 1 2 3 सांसदों ने तो बाकायदा वोटिंग किया ही है एनडीए के पक्ष में। ये तो सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। लेकिन 15 वोट जो इनके कम हुए हैं वो कौन है जिन्होंने अपने वोट इनवैलिड कराए? तो जैसे अजय पत्रकार महोदय कह रहे थे कि भाई इस तरह की र्यूमर क्यों उड़ती हैं, अफवाहें इसलिए आती है ना। मैं समझ गया, लेकिन हर चीज कांग्रेस पे या कांग्रेस कमजोर है या इंडिया गठबंधन कमजोर है, इस तरीके की भ्रामक बातें नहीं। जब तक कोई भी प्रमाण नहीं हो अपने पास में,
जब तक अपने पास में कोई प्रमाण नहीं हो, आप अपने कैसे तय कर सकते हैं कि ये कांग्रेस के व्यक्तियों ने क्रॉस वोट किया या किसी और व्यक्ति ने क्रॉस वोट किया? तो ये एक अंदाजा लगा रहे हैं। और ये सिर्फ कुछ लोग इसको इंडिया गठबंधन की ये भ्रामक बातें फैला के कि आपस में इनमें फूट हो, बिहार चुनाव आ रहा है, उसको मद्देनजर रखते हुए इस तरीके की बातें जो फैलाई जा रही हैं, ये बिल्कुल असत्य है। इंडिया गठबंधन एक है। रही बात क्रॉस वोटिंग की या किसी भी प्रकार की जो भी गड़बड़ी हुई होगी, तो वो एक जांच का विषय, हमारी पार्टी का अंदरूनी मामला है, हम लोग उसमें जांच करेंगे। अगर किसी भी प्रकार का वो होगा तो हम मीडिया से रूबरू होकर वो बताएंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमारी पार्टी में किसी भी प्रकार का कोई भी क्रॉस वोटिंग किया या कोई किसी प्रकार की गड़बड़ी की है। ठीक है, तो आप इसलिए ठीक है संतोष जी, एक मेरा सवाल यह है कि आप इंडी गठबंधन को जिस तरीके से प्रमुखता के साथ आगे रख रहे हैं, आपको वाकई में लगता है बहुत मजबूत स्थिति में है इस समय? बिल्कुल मजबूत स्थिति में है, लेकिन जिस तरीके से जो इतिहास बता रहा है पिछले 10-11 साल से जो सरकार गिराई जा रही है, जो इंडिया गठबंधन के साथ में जो सरकार बन रही है, कांग्रेस की बन रही है, जिस तरीके से अमित शाह और मोदी जी पैसा देके ईडी का और अन्य कई एजेंसियों का भय देके जो अब देखिए ना, अब यही भ्रामक बातें आपने कर दी, अब यही भ्रामक बातें आपने कर दी। किसी हमारे सांसद को डरा धमका के किसी भी प्रकार के झूठे केसों में नहीं, ठीक है, आपने बहुत तेज सुर के साथ कहा था कि आप भ्रामक बातें ना फैलाएं अजय जी। अब ये भी सारी भ्रामक बातें जो आप कर रहे हैं, मेरा एक शंका है कि अगर कुछ हुआ होगा तो ऐसा हो सकता है। ठीक है खेमचंद जी, तरीके से इतिहास इनका बीजेपी वालों का बता रहा है कि वो ये लोग खेमचंद जी, अब देखिए ईडी आ गई, सीबीआई आ गई, पैसा आ गया और डर आ गया। देखिए मैं आपको बता दूं, जिस समय नरसिंह राव प्रधानमंत्री थे, सरकार थी, 20-20 करोड़ रुपए के सांसद खरीदे थे, जिसमें शिबू सोरेन और महतो थे, बाकायदे प्रूफ हुआ था उन लोगों को रिजाइन करना। बिहार में जिस तरीके से उन्होंने जो किया था, कोर्ट ने माना था, स्वयं सांसदों ने माना था, जिसमें कोई जांच के नाम पे 20-20 करोड़ रुपए में कांग्रेस सरकार करते हैं। ठीक है अजय जी, मैं रोकना चाहूंगा आपको। अजय जी ठीक है, मैं आपके पास तुरंत लौटता हूं, लेकिन खेमचंद जी कुछ कह रहे हैं। खेमचंद जी, क्योंकि आरोप लगातार कांग्रेस पार्टी की तरफ से पहले भी ये लगाए गए थे, अब भी संतोष जी यही बोल रहे हैं कि डर दिखाया गया होगा, किसी को खरीदा गया होगा, ईडी सीबीआई का डर दिखाया गया होगा। इस पे एक बार जवाब जरूर दें आप। देखिए, ये बस कहीं ना कहीं बलि का बकरा ढूंढते हैं, अपनी गलतियों को कभी मानते नहीं है। गलती इनकी है कि नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं, नकारात्मक अल्टरनेटिव प्रस्तुत करते हैं। राहुल गांधी जैसे व्यक्ति को जो लगातार देश को बदनाम करते हैं, बाहर जाके मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं, अमेरिका में जाके कहते हैं कि कड़ा नहीं पहन सकते, गुरुद्वारा नहीं जा सकते, पगड़ी नहीं पहन सकते, यूरोप में जाके कहते हैं कि मुसलमान खतरे में है, यूरोप को इंटरवेन करना चाहिए। पाकिस्तान में भी जाके इनके नेताओं ने कहा कि पाकिस्तान को, जो भारत की विपक्षी पार्टी है, उनकी मदद करनी चाहिए ताकि मोदी जी को हटाया जा सके। और वहीं इन्होंने जो उपराष्ट्रपति का अल्टरनेटिव कैंडिडेट दिया, उनमें भी बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिनसे बहुत सारे लोग, करोड़ों की संख्या में लोग खुश नहीं थे। अब आप कहते हैं कि नहीं, कि लोग अंतरात्मा की आवाज सुन के क्यों आपका साथ छोड़ गए। आपने कहा था ना, खुद ही कहा था, आपके बड़े बड़े नेताओं ने कहा था, अंतरात्मा की आवाज सुन के एनडीए के बहुत सारे लोग आपको वोट करने वाले हैं। तो जब अंतरात्मा की आवाज आपके पक्ष के लोगों ने सुनी तो उन्होंने हमारे कैंडिडेट को वोट किया। उनको पता था कि ये कैंडिडेट जिताऊ कैंडिडेट है, ये कैंडिडेट सकारात्मक कैंडिडेट है, इनके जीवन पे कोई सवाल नहीं उठा सकता। सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस है जो अपने अहम की वजह से, राहुल गांधी का जो अहम है, जो उनका कह सकते हैं उनका घमंड है, उस घमंड की वजह से, कांग्रेस की अपनी जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको प्रूव करने की वजह से, इम्पीचमेंट जो उनकी अभिजमेंट की राजनीति है उसको आगे बढ़ाने के लिए, और भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी का जो अच्छा कार्य है उस पर कहीं ना कहीं टीका टिप्पणी करने के लिए इन्होंने इस इलेक्शन को होने दिया। नहीं ठीक, इसका जवाब ले लेते हैं। बन सकता था। बिल्कुल खेमचंद जी, जिस तरीके से आपने पूरी तरीके से अपना जवाब जो स्पष्ट कर दिया। संतोष जी, अब आप जो बातें कर रहे थे, आपका ये कहना था कि मेरी शंका है, उस शंका का जवाब मिल गया आपको? इतिहास गवाह है ना, जिस तरीके से हमारे राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और बिहार में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में इन्होंने जो हमारी चुनी हुई सरकारों को गिराया,
पैसे के दम पे डरा के ईडी सीबीआई। चलिए ठीक है, आप जो आरोप लगा रहे हैं ना, अब आरोप इस बात के सबूत है आपके पास? सबूत है इस बात के आपके पास? नहीं, आप सबूत मांग रहे थे वैसे थोड़ी देर पहले, आप सबूत मांग रहे थे। अपनी हिस्ट्री में देखना चाहिए, 90 से ज्यादा सरकारों को आपने बर्खास्त किया। मैं स्पष्ट तरीके से महतू को बाकायदे अविश्वास प्रस्ताव में 20-20 करोड़ रुपए कोर्ट ने प्रूव किया, सांसदों ने माना था 20 करोड़ रुपया दिया। एक अंदाजा लगा रहे हैं सब लोग। अंदाजा नहीं है, अंदाजे का आरोप नहीं लगा सकते ना किसी पे। कोर्ट का डिसीजन तो सीधा आपने बोल दिया 20 करोड़ रुपया लिया था कांग्रेस के सांसदों ने सरकार बचाने के लिए, नरसिंह राव की सरकार बचाने के लिए। कांग्रेस, ये बाकायदे प्रूफ हुआ, कांग्रेस ने अपनी गलती मानी थी। और जिसमें शिबू सेन, तो देखिए आप कह रहे हैं कि सांसद खरीदे, ये सच है कि पहले सांसद खरीदे जाते थे, उसका प्रूफ कोर्ट में और बाकायदे सांसदों ने, महतो ने स्वीकार किया था। जी की जगह आप ही बैठा करो, ये सच है, ये वो तथ्य बता रहे हैं ना, वो तो तथ्य बता रहे हैं, अब आप तथ्य भी सुनना नहीं चाहते हैं। 15 सांसदों ने अलग मतदान किया, इसको भी मानने को तैयार नहीं है। सुन रहा हूँ, वो 452 चले गए। और आप खुद भी आप कह रहे तथ्य, ये तथ्य ये हैं, तथ्य हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट है। आप जो बोल रहे हैं उसके प्रूफ आपके बोलने से नहीं होता। आप ठीक है जी, अजय जी ठीक है, बोलने दीजिए। तरीके से प्रूफ हो रहा हो कि ये कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के व्यक्तियों ने ही किया है, क्रॉस वोट या कोई जो भैया उन्होंने किया, कोई दूसरा तो कर गया, बिल्कुल साफ है, साफ है, उनको 452 मिल गए वोट। और आप पार्टी ने स्वीकार किया, हमारा कोई सांसद हम ये नहीं कह रहे कि 15 के 15 आप लोग थे, 1 2 3 कुछ तो संख्या होगी, मतलब कांग्रेस के ही आप पार्टी को बेवजह बदनाम किया जा रहा। हो सकता है कोई वोट डालने में भी भूल हो जाती है। इतने पढ़े लिखे सांसद हैं आपके, आप खुद कह रहे थे अभी पढ़े लिखे सांसद, और आप कह रहे हैं भूल हो जाती है, मतलब ये कोई इतना छोटा चुनाव था क्या? क्वालिफिकेशन बहुत हैवी थी। ठीक है, बहुत हैवी थी। राम गुप्ता जी लगातार बने हुए हैं। अजय जी आ रहा हूं आपके पास। इस तरह का काम करेंगे, मतदान दूसरी तरफ कर देंगे, तो ये तो एक बहुत बड़ी ताजुब की बात होगी। राम गुप्ता जी, अब आप भी यही कहेंगे क्या कि हो सकता है थोड़ी भूल हो गई हो, लाइन गलत खिंच गई हो? नहीं, प्रद्युम्न जी, जितने बजे कल शाम 7 बजे के बाद रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के बाद भारतीय जनता पार्टी लगातार सख्ते में है, क्योंकि उसके जब से पता चला है भारतीय जनता पार्टी को कि उसके बीजेपी के सांसद 12, 1-2 नहीं 12 सांसदों ने विपक्षी उम्मीदवार को समर्थन दिया है, यानी वोट दिया है, तब से ये जो है भारतीय जनता पार्टी इसी तरीके की ये भ्रामक खबरों को प्लेस करने के लिए ये चलाई जा रही है। मैं आज सुबह से लगातार बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को मैं खुला चैलेंज करता हूं, बताए, वो जांच करवाए और बताए कि उसके 12 सांसदों ने विपक्षी उम्मीदवार को वोट किया है कि नहीं किया। ठीक है राम गुप्ता जी, आपकी बात मानी जा रही, 12 ने किया तो फिर कांग्रेस को 312 मिलने चाहिए। वो 300 कैसे मिले? कैसे कम हो गए? वो कम कैसे हुआ? कांग्रेस के 15 कैसे कम हो गए? हिसाब से 3 होने चाहिए। ठीक है, भाजपा के प्रवक्ता है क्या? अजय जी, भाजपा के प्रवक्ता है क्या? नहीं, तो 3 कम होने चाहिए आपके हिसाब से। 12 हुए तो कांग्रेस के 3 होने चाहिए, 297 होने चाहिए, 297 होने चाहिए, 15 कैसे कम? जवाब दीजिए, आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं, मैंने आपसे जवाब मांगा नहीं। आपसे साफ बात की जा रही है, आप कह रहे हैं, आप 12 कह रहे हैं कि 12 किए हैं, तो कांग्रेस को 397, कांग्रेस को नहीं तो कांग्रेस को 315 मिलने चाहिए, 312 मिलने चाहिए। ठीक है, ठीक है राम गुप्ता जी, ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं ना। 12 सांसद बताए, 12 सांसद, ठीक है। खेमचंद जी, 12 सांसद के ऊपर आरोप है, बता दीजिए। 12 सांसद के ऊपर क्या आरोप है? राम गुप्ता जी बताइए, क्या आरोप लगा रहे हैं आप? ये हमारे सूत्र बता रहे हैं कि 12 सांसदों ने विपक्षी उम्मीदवार को वोट किया है और 27। अरे नहीं, ये तो अनगढ़ बातें कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी का हाल तो इतना बुरा है कि अपनी जिम्मेदारी और अपना काम निभाते नहीं। अब सुन लो, अपनी जिम्मेदारी अब सुन लीजिए। जब दिल्ली में आपदा थी तो केजरीवाल जी गायब रहते थे, मनीष जी गायब रहते थे, आतिशी जी गायब रहती थी। आज पंजाब में आपदा आई हुई है तो इनके पंजाब के सीएम अपनी बीमारी की बहाना लगा के हॉस्पिटल में है। अगर जब पंजाब में जब जरूरत है तो आप वहाँ पे उपलब्ध नहीं है, आपके सांसद उपलब्ध नहीं है, आपके विधायक उपलब्ध नहीं है। ये तो गैर जिम्मेदार पार्टी है। इसकी पार्टी, इसके नेताओं पे विश्वास सुन लीजिए ना। अब राम गुप्ता जी, अब सुन लीजिए एक बार। राम गुप्ता जी, अब इस तरीके से लगातार देखिए, आप बोलेंगे तो फिर अब
से प्रवक्ता नहीं बोल हमें पाएंगे ज्यादा ना। वोट मिली और ये हमारे 12 सांसदों पे सवाल उठा रहे हैं, ये गैर जिम्मेदार लोग हैं, इनको सीरियसली नहीं लेना चाहिए। आज पंजाब क्राइसिस में, पंजाब डूबा हुआ है, लेकिन बहुत इनकी एक सरकार छोटी सी गायब है। प्रतिक्रिया, अरे आप एक बीमार छोटी सी हो, प्रतिक्रिया सुरेंद्र जी से भी ले लेते हैं। सुरेंद्र जी देखिए, अब आम आदमी पार्टी की तरफ जाएं तो उनकी अलग रणनीति, कांग्रेस की तरफ से अपने अलग बयान, बीजेपी लगातार ये कह रही है कि भाई हमारी तरफ तो जीती हुई है लेकिन आप लोग ही हमारी तरफ आए हैं। अब जो आंकड़े सामने आए हैं उसको समझा किस तरीके से जाए, क्योंकि आपने पहले भी गणित समझाया लेकिन कोई भी प्रवक्तागण उसको मानने को तैयार नहीं हो रहा है। मैं आखिर एक लाइन ही बोल रहा हूं। इंडी गठबंधन के 315 का आंकड़ा था, उसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, इनकी पार्टियों के वोट हैं वो गिने जाते हैं, वो 300 रह गए। ये बता दें 15 कहां गए, बस बता दीजिए, सीधा सा हिसाब है। ठीक है बताइए, 15 का हिसाब दे दीजिए बस। कहां चले गए जो 15 वोट इनके, कहां चले गए? वो हवा में तो उड़ नहीं सकते। मुझसे पूछ रहे हैं आप? दोनों से ही है, आप दोनों बताइए, दोनों गठबंधन के हिस्सा हैं, 15 वोट कहां गए? 15 वोट कहां गए ये तो मेरे को, मैं अभी पूरा मुझे गणित पता नहीं है कैसे क्या है, लेकिन तो हो ही गया ना 315 के 300। अगर किसी प्रकार का क्रॉस वोटिंग हुआ होगा, अब देखिए ना, अब संतोष जी आप कह रहे हैं कि आपको 15 का हिसाब नहीं पता। 300 रह गए, रिजल्ट है सीबीआई के दफ्तर से दबाव दिला के किया गया होगा। अच्छा, अब आपने ईडी दफ्तर पकड़ लिया। अब देखिए ये बात तो ठीक नहीं है आपकी। मैं बता रहा हूँ, लोगों ने दिया है ना, इतिहास है। बीजेपी लोकतंत्र में विश्वास नहीं करती है, ये सिर्फ डरा धमका के। अरे सर, आप कैसी बात करते हैं? डरा धमका के एक बार सरकार बन सकती है, इतने साल तक लगातार कोई नहीं रह सकता है। पुराना इतिहास। चलिए ठीक है, बहुत छोटी सी प्रतिक्रिया, हम पे समय कम बचा हुआ है। राम गुप्ता जी से आखिरी प्रतिक्रिया बहुत कम शब्दों में। सुरेंद्र स्वामी जी, जो विपक्ष के 27 सांसदों ने क्रॉस वोटिंग करी है, आप 15 का हिसाब दे दीजिए, बस सिर्फ 15 का हिसाब दीजिए, 27 छोड़िए। यही बता रहा हूँ कि वो 27 जो हो गए विपक्ष के, उसमें बीजेपी के 12 सांसद माइनस कर दीजिए तो हो गए ना वो 15, वही 15 फर्क रहे हैं और कुछ नहीं है। चलिए ठीक है, आप समय कम है और सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से आपने देखा, ये गणित जो है नंबरों का, ये फिलहाल क्लियर कोई नहीं कर पाया है क्योंकि स्थिति सबकी डामाडोल है, लेकिन इंडी गठबंधन ने जिस तरीके से क्रॉस वोटिंग की है वो अपने आप में बड़े सवाल खड़े कर रही है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। जय हिंद।